Welcome to Purna's Paradise. ये लाइन हमारी पूरी हो गई यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से ये सीधी बुनाई है, ये सीधी, ये दो फंदे हमारे जिसके दोनों साइड फंदे बढ़ेंगे। इसमें आपको मिस्टेक ना हो जाए इसलिए मैं इसे ऊपर ही लगाती हूँ। अब फर्स्ट यहाँ फंदे को बढ़ाती हूँ, हर सिलाई में फंदे को बढ़ाती हूँ, सीधी सिलाई हो या उल्टी। ये जब मैं इसे गोल गोल बनाती हूँ सर्कुलर नीडल के हिसाब से, या ये गले बुनने वाली जो नीडल है, तो इसमें उल्टी सिलाई नहीं आती, सारी सिलाई हमारी सीधी होती है। उसी में मैं एक सिलाई सीधा और एक उल्टा बांध के बनाती हूँ। ये बीच वाले दोनों फंदे, इससे पहले मैं मार्कर लगा दी। ये एक फंदा, ये दो फंदा, दो फंदे के बाद फिर मैं ये मार्कर लगा देती हूँ ताकि पहचानने में भूल ना हो। ये धागा पिछली सिलाई वाला धागा, उसे उठा के एक फंदा इस साइड भी बढ़ा दी, एक फंदा मैं इस साइड बढ़ाई, एक फंदा इस साइड। बिल्कुल इसी तरह हमारे फंदे इस दो फंदे के दोनों साइड भी ऐसे ही बढ़ेंगे। फिर मैं इसे पूरा राउंड करके यहाँ फंदा दोनों साइड बढ़ाते हुए यहाँ तक आती हूँ, फिर अगली बार दिखाती हूँ। ये दूसरी बार हमारे फंदे बढ़े हैं। मैं इसे पूरा करते हुए इसी तरह ये फंदे बढ़ाते हुए यहाँ तक करके दिखाती हूँ। यहाँ से मैं फिर उल्टा स्टार्ट की, ये तीसरी सिलाई है। ये थर्ड टाइम हमारे फंदे बढ़ेंगे। दो बार मैं बढ़ा चुकी हूँ, ये थर्ड टाइम है। एक फंदे बढ़ाई, ये मार्कर लगाई, फिर दो फंदे बीच में, ये मार्कर लगाई और एक फंदे को इधर से बढ़ाई। फिर सारे फंदे उल्टे उल्टे। फिर मैं इसे बनाते हुए यहाँ भी दो फंदे बढ़ा के फिर यहाँ से यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये 3 बार हमारे फंदे बढ़ गए हैं। यहाँ से हमारी सिलाई चेंज है, यहाँ तक मैं उल्टा बनाई, अब ये सीधी। ये दो फंदे, इसके साइड में एक फंदा बढ़ेगा, फिर मार्कर लगा दूंगी। ये दो फंदे हमारे उल्टे, दो फंदे के बाद मार्कर, फिर एक फंदा इस साइड बढ़ाई, फिर पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। ये चौथी बार फंदे बढ़ाई हूँ। दो बार और इसके फंदे बढ़ा के अब मैं पूरी सिलाई यहाँ से यहाँ पे फंदे बढ़ाऊंगी, बढ़ाने के बाद घूम के यहाँ तक आके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैं सीधा बनाई थी, अब हमारी सिलाई यहाँ से उल्टी होगी। अब ये यहाँ पे मैं फंदे बढ़ाऊंगी, एक फंदा बढ़ा दी, मार्कर लगाई, तो के बाद यहाँ ये पांचवी बार
मैं फंदे बढ़ा रही हूँ। एक बार और मैं फंदे बढ़ाऊंगी। मैं इसे फिर घुमाते हुए यहाँ फंदे बढ़ा के फिर यहाँ से यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये एक फंदे यहाँ बढ़ाई, फिर दो सीधा, फिर एक फंदा, दो सीधा के बाद ये मार्कर लगाऊंगी और फिर एक फंदा इधर बढ़ाई। ये हमारी छठी बार 6 टाइम हमारे फंदे बढ़ गए हैं। फिर इसे बनाते हुए यहाँ पर फिर बढ़ाऊंगी और घुमा के यहाँ ये लाल मार्कर तक आके फिर एक सिलाई में सीधा बनाऊंगी। उसमें कोई फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, उसके बाद में फंदे का डिवाइड करूंगी। ये यहाँ इस बार हमारे फंदे का ट्विस्ट है, 5 सिलाई हमारी हो गई है। से जब मैं 6 टाइम बढ़ाने के बाद जो वापस जा रही हूँ, ये उसी में इस फंदे का ट्विस्ट हुआ है और फिर यहाँ से यहाँ मैं एक बार बढ़ा के फिर यहाँ तक आती हूँ। यहाँ भी हमारे ये डिजाइन बनेगी, बना के ये लाल मार्कर तक आना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैं बना के आ गई। यहाँ जो फंदे का ये ट्विस्ट था ये भी हो गया। यहाँ तक आने के बाद ये हमारी पूरी सिलाई सीधी की बुनाई हुई है। अब ये उल्टी सिलाई है, तो फंदा ये धागा को सामने करके और ये लाल मार्कर के ऊपर से मैं उल्टा पुल्टा बनाऊंगी। हमारे 6 बार फंदे बढ़ चुके हैं। इस बार मैं फंदे नहीं बढ़ा रही हूँ, सिर्फ उल्टी उल्टी की बुनाई। ये उल्टी साइड है इसलिए उल्टी सीधी साइड होने से सीधी की बुनाई होती। ये बना के ये बनाते हुए मैं यहाँ तक जब आऊंगी तब फंदे को डिवाइड, 2 पैर दोनों साइड से ये डिवाइड करूंगी। तो 14 फंदे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये 14 फंदे की बुनाई हो गई। इसके बाद मैं इसे पिन पे उतारूंगी। 1 2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। ये हमारे आसन के 14 फंदे हो गए। अब ये दूसरी सिलाई से ये सीधे सीधे की बुनाई होगी। पहली सिलाई है, थोड़ा एडजस्ट करने में इसे ये धागा मैं यहाँ लाई हूँ, ये बनाती चली जाऊंगी। अब अगली बार से पूरी सीधी सीधी की ही बुनाई होगी, सीधी उल्टी कुछ नहीं, इसलिए धागा को यहाँ लाना है। उसके आगे फिर मैं दिखाती हूँ उस पार्ट में धागा कैसे मैं लगाऊंगी। यहाँ तक लाए और हमारे यहाँ भी ये बीच में 2 फंदे हैं, 3 और 3 6 फंदे इधर हैं। इस 6 फंदे को मैं पहले बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये बीच के 2 फंदे, फिर 1 2 3 4 5 और एक 6 ये सारे फंदे को मैं इस पे ले लूँगी। अब इस फंदे की बुनाई नहीं होगी। जब हमारे पूरे पैर बॉर्डर सब बन जाएंगे, जब ज्वाइंट करने का समय आएगा, जब इसकी सिलाई करूँगी तब इसे जोड़ूंगी। 2 4 देखिए फ्रेंड, ये दोनों साइड हमारे 14 फंदे मैं इस पर रख दी हूँ। अब ये दो भाग में बन गया है दोनों साइड का ये पैर। अब इसे बस जैसे मैं यहाँ भी बनाती आई हूँ, सीधी सीधी की बुनाई होगी और डिजाइन की जगह एक सिलाई सीधी सिलाई सीधी, उल्टी सिलाई उल्टी, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। इधर जो मैं यहाँ से बनाते हुए इधर आई हूँ, अब यहाँ से यहाँ जाऊंगी तो सिर्फ एक साइड का इससे बुनाई होगी। ये धागा से इस साइड में अब मुझे अलग से धागा लगाना होगा, जो यहाँ से लगाना होगा, क्योंकि ये सीधी बुनाई करते यहाँ तक आई हूँ। अब इस साइड से धागा लगाऊंगी तो इस साइड हमारी सीधी बुनाई होगी, दोनों साइड से फिर सीधी सीधी बुनाई होगी। इधर से धागा नहीं लगाना है, यहाँ से लगाना है। और इसे भी यहाँ से बुनते हुए
बस स्ट्रेट नीडल पे जैसे बुनाई होती है वो बनाना है। ये 10 गार्टर स्टिच, ये 9 है, 2 4 6 8 1 9, ये 9 गार्टर स्टिच पे जैसे बटन होल में बनाई हूँ वैसे ही 8 या 9 गार्टर स्टिच पे दोनों साइड एक एक फंदे कम करूँगी। 8 या 9 आपको जिस हिसाब से सुविधा हो, दोनों साइड एक एक फंदे कम करूँगी। इससे ये पैर का ऊपर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा और नीचे थोड़ा कम हो, तो इस तरह से ये ऐसे बनेगा। तो पहले मैं इसे 9 गार्टर स्टिच बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसकी लंबाई मैं इतना बना चुकी हूँ। ये अगर मैं सिलाई से गिनती करूँ तो जहाँ से मैं ये अलग की, ये सिलाई के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पे मैं ये मार्कर लगाई थी। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 गार्टर स्टिच इसकी बुनाई में 33 का हो गया 66 सिलाई, 33 गार्टर स्टिच इसकी बुनाई हुई है। अब मैं यहाँ फंदे कम करूँगी। इससे पहले मैं आपको इसे माप के दिखाती हूँ। ये 16.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर इसकी बुनाई हुई है। ये दोनों अलग होने के बाद उसके बाद मैं ये बॉर्डर बनाई हूँ। यहाँ भी अब मैं बॉर्डर बनाऊंगी। अब मैं यहाँ बॉर्डर जो बनाऊंगी उसका फंदा कम कर रही हूँ। पहला फंदा सीधा, ये उल्टी साइड से कर रही हूँ, दूसरा उल्टा, तीसरा सीधा, चौथा, पांचवा, पांचवा के बाद छठा फंदा मैं जोड़ा बनाती हूँ। पांच के बाद 2 का 1, फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये सीधा फंदा, फिर 2 का 1 1 2 3 4 5, पूरी सिलाई हमारी इसी तरह 5 के बाद 2 का 1 1 2 3 4 5, 5 के बाद 1 2 3 4 5, 5 के बाद 2 का 1 1 2 3 4 5, 5 के बाद 2 का 1 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर 2 का 1 1 2 5, 1
एक, दो, तीन, चार, दो का मैं लास्ट में एक कर देती हूँ ताकि लास्ट फंदे हमारे। इसी तरह अब मैं एक सिलाई, ये एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा का बॉर्डर पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से ये बॉर्डर बनेगा, इसे बना के पूरा दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी ये बॉर्डर की लंबाई पूरी हो गई है। इससे मैं नौ सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। और सिलाई से यदि मैं इसे गिनती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15, 30 सिलाई। 15 चेन, एक चेन 2 सिलाई की होती है, तो ये 30 सिलाई की बुनाई है। अब इसे मैं बंद करूंगी। जैसे मैं बाजू में भी बंद की हूँ, एक सीधा एक उल्टा, जैसे बुनाई एक सीधे उल्टे की है बिल्कुल उसी तरह एक सीधा और एक उल्टा का इसे बंद करती हूँ। नॉर्मल इसकी बुनाई, ना टाइट ना लूज, ज़्यादा टाइट करने से भी अच्छा नहीं लगेगा और अच्छा नहीं होगा। और एक बात मैं बताना भूल गई, ये बॉर्डर करते समय में तो हम फंदे मैं ज़्यादा रखी हूँ बच्चे को पहनाने में सुविधा हो, इससे फंदे दे के भी मैं बना सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ ज़्यादा रखी हूँ तो बच्चे को पहनाने में आसानी हो। इसे मैं 11 नंबर से बॉर्डर में दोनों 11 नंबर से बनाई हूँ। पूरी स्वेटर की बुनाई हमारी 10 नंबर से है, सिर्फ बॉर्डर मैं 11 नंबर से बनाई। इस तरह से ये फंदे कटेंगे, सारे फंदे यहाँ तक मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट में 2 फंदे एक साथ लेके इसे बंद की। ये फंदे बंद हो गए। सिलने के बाद ये इस तरह से आएंगे, मैं सिल के मैं दिखाऊंगी। यहाँ ये जो आसन वाले हमारे फंदे थे 12 और 2 14 फंदे, इसे मैं सिलाई पे उठाई, इसे पिन पे रखी थी। ये धागा यहाँ है लगा हुआ, इसके साथ इसे, ये सीधी साइड है, सीधी साइड से मैं इसे ज्वाइंट नहीं करूँगी, इसके लिए इसे उल्टा कर लेती हूँ। ये उल्टा उल्टा करके फिर इसे ऐसे 2 का 1 2 का 1 ज्वाइंट करती हूँ।
इस तरह से सारे फंदे बंद हो गए हैं। अब मैं इसे सीधा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसे बंद करने के बाद ये इस तरह से बन के आया है। ये यहाँ लूज है, यहाँ लूज ही चाहिए, इससे बच्चे को पहनाने में कोई चुभन नहीं होगी, खिंचेगा नहीं। ये बच्चे के आसन बैठने के लिए या ऐसे भी टाइट रहता है, तो चुभेगा नहीं। और ये यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड की मैं सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसकी सिलाई जो होगी वो मैं कैसे करती हूँ एक बार आपको दिखा दूँ। ये सिलाई ऐसी है, यहाँ पर देखिए कोई दाग नहीं दिख रहा है, सिलाई का कोई निशान नहीं है। धीरे धीरे इस ढंग से सिलाई करने से, जैसे आप सर्कुलर नीडल में करने से कोई सिलाई नहीं होती है, और इसमें सिलाई होने पर भी ये ठीक से दिखता नहीं है। इस तरह से आप सिलाई कीजिए। एक एक को लेते हुए इसे थोड़ा सा टाइट करना है। देखिए दोनों लाइन आपस में अच्छे से मिल जाती है। इस तरह से ही ये पूरी सिलाई हुई है। दोनों बाजू और दोनों पैर, बस इसी जगह इसमें सिलाई होती है। इसे यहाँ तक रख करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी ये जंपसूट कंप्लीट होती है। देखिए अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसे बनाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।